Yeah, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Spider-Man. ये मूवी द स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी की फर्स्ट मूवी है। मेरे पास में पिछले 2 वीक से स्पाइडरमैन की टॉबी मैकवायर वाली सीरीज की काफी बार रिक्वेस्ट आ चुकी थी और इसी के चलते आज फाइनली ये सीरीज आपके सामने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के ब्रुकलिन शहर से, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे अपनी स्कूल बस में बैठकर स्कूल के लिए रवाना होते हैं और वहीं हमें दिखाया जाता है इस कहानी का मेन कैरेक्टर यानी कि पीटर पार्कर, जो कि स्कूल जाने के लिए लेट हो चुका होता है। वो बस के पीछे पीछे भाग रहा होता है और तभी अंदर बैठी मेरी जेन वहां के ड्राइवर को कहती है कि आप गाड़ी क्यों नहीं रोक रहे हैं, उसे भी तो अंदर आना है। और फाइनली वो गाड़ी रोकता है, मगर जब पीटर उसके अंदर जाता है तो वहां पर बैठे सभी बच्चे उसे बुली करने लगते हैं, काफी ज्यादा परेशान करने लगते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि पीटर पार्कर के अंदर कुछ भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की चीज नहीं है। वो बस बिल्कुल एक पढ़ाकू बच्चे की तरह, यानी कि डबल बैटरी सिंगल पावर। और अब इसी के साथ वो बस पहुंच जाती है ब्रुकलिन शहर की एक लेबोरेटरी के अंदर, जहां पर उन सभी बच्चों को उस लैब के टूरिज्म के लिए लेकर आया होता है। और वहीं पर उनके टीचर उन सभी बच्चों को कहते हैं कि कोई भी आप में से शैतानी नहीं करेगा। वहीं पीछे से पीटर का दोस्त हैरी भी वहां पर पहुंच जाता है। हैरी पीटर को अपने पिता नॉर्मन ऑसबॉर्न से भी मिलवाता है। वहां पर नॉर्मन उससे पाकर काफी खुश होते हैं और साथ ही हैरी बताता है कि पीटर विज्ञान क्षेत्र में काफी ज्यादा आगे, उसका दिमाग काफी तेज चलता है। तो वहीं पर नॉर्मन उससे कहते हैं कि एक तरीके से देखा जाए तो मैं खुद भी एक वैज्ञानिक हूँ। और इसी बात को सुनकर अब वहां से पीटर और हैरी उस लैब के अंदर पहुंच जाते हैं। पीटर के पास में उसका एक कैमरा भी होता है और तब वो वहां पर मौजूद मकड़ियों की फोटोज खींचने लगता है। तभी वहां पर एक प्रोफेसर आकर उन सभी को ये बताने लगती है कि हम एक बहुत ही शानदार प्रयोगशाला के अंदर हैं और इसके अंदर हम मकड़ियों के ऊपर प्रयोग करते हैं। हमने ऐसी 3 प्रजातियों के ऊपर काम किया जिनके अंदर खतरे से बचाव और साथ ही लंबी जंप लगाने के साथ साथ अपना शिकार खुद करने की ताकत थी। उन सभी की मदद से हमने ऐसी 15 शक्तिशाली प्रजातियां बनाई जो कि इस मानव जाति का रुख बदल सकती है। तभी वहां पर मेरी जेन कहती है कि आपने 15 कहा था मगर यहाँ तो सिर्फ 14 है। तो प्रोफेसर उसकी बात को सुनकर चौंक जाती है और वो कहती है कि शायद अभी तक उस पर प्रयोग चल रहा होगा, वो 15वीं मकड़ी शायद अभी तक बनी नहीं होगी, मगर आप इस बात की चिंता मत कीजिए, हम ये सब कुछ देख लेंगे। और तभी वहां पर पीटर मेरी जेन की पिक्स क्लिक करने लगता है और कहता है कि मैं बस स्कूल के मैगजीन के लिए तुम्हारी कुछ पिक्स क्लिक करना चाहता हूँ। और जब वो उसकी पिक क्लिक कर ही रहा होता है तभी वहां से वो 15वीं मकड़ी, जो कि अपने उस छोटे से बॉक्स से भाग गई होती है, वो सीधा आकर पीटर के हाथ पर काट जाती है। वो बेसिकली एक रेडियो एक्टिव मकड़ी होती है जिसके काटने से अब उसका जहर पीटर के शरीर के अंदर आने लगता है। वहीं अगले सीन में हमें दिखाई जाती है ऑस्कॉर्प कॉर्पोरेशन। इसके अंदर यहाँ पर एक प्रयोग हो रहा होता है। इस प्रयोग में हमें एक ग्लाइडर और साथ ही उस पर सवार एक ग्लाइडर सूट पहना हुआ इंसान दिखाया जाता है। वहां पर सेना के काफी सारे अधिकारी भी मौजूद होते हैं और तभी वहां पर नॉर्मन भी पहुंच जाते हैं। तो सेना के अधिकारी उससे पूछते हैं कि अभी तक आपने सिर्फ ये इन्वेंट किया है। तो नॉर्मन उससे कहते हैं कि हमारे पास में एक ऐसी दवा भी है जो कि इंसानी ताकत को 800 गुना बढ़ा सकती है। तो वहीं मौजूद उसका कलीग उनसे कहता है कि इस दवाई पर अब भी काम चल रहा है, ये कंप्लीट हुई नहीं है। तो वहां पर सेना के अधिकारी उनसे पूछते हैं कि नॉर्मन, हमें तुमसे क्लियर जवाब चाहिए, क्या वो दवाई रेडी है या नहीं, क्योंकि हमें उस दवाई की जरूरत है, हम उस दवाई का इस्तेमाल अपने सोल्जर्स के साथ में करना चाहते हैं। तो वहां पर कलीग कहता है कि सर, आप इस दवाई का इस्तेमाल अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी पूरी तरीके से बनी नहीं है। और इस बात को सुनकर सेना के अधिकारी को गुस्सा आ जाता है और वो नॉर्मन को धमकी देकर वहां से निकलता है कि अगर तुमने 2 हफ्ते के अंदर ये प्रयोग कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हारा फंड रुकवा दिया जाएगा। इस बात को सुनने के बाद में अब नॉर्मन काफी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। वहीं हमें दिखाई जाते हैं पीटर के आंट एंड अंकल। उनका नाम होता है अंकल बेन और साथ ही उनकी आंट का नाम होता है आंट मेरी, जो कि पीटर के साथ में उसी के घर में रहते होते हैं। जब पीटर घर पर पहुंचता है तो वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है क्योंकि उसे रेडियो एक्टिव मकड़ी ने काट लिया होता है और वो अपने आंट एंड अंकल का कोई भी बिना जवाब दिए सीधा अपने कमरे में चला जाता है और चुपचाप जाकर सो जाता है। वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है नॉर्मन और साथ ही उसके कलीग को। वो अपने कलीग पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और उसे कहता है कि आखिर तुमने सेना के अधिकारी को इस प्रयोग के बारे में सच क्यों बताया, अगर तुमने सच नहीं बताया होता तो आज हमारी जॉब खतरे में नहीं होती। तो वहां पर वो साइंटिस्ट नॉर्मन से कहता है कि अगर हम ऐसा कर देते तो हम काफ़ी प्रॉब्लम में पड़ सकते थे क्योंकि अभी तक इस दवाई को सिर्फ चूहों पर ही टेस्ट किया गया, इंसानों पर अभी तक इसका कोई प्रयोग नहीं किया है। और अगर बाय चांस हमने उसका इस्तेमाल इंसानों पर कर दिया तो न जाने इसके नतीजे किस प्रकार हमारे सामने आएंगे। मगर तब नॉर्मन कहता है कि इस बात के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे अभी के अभी इस पूरे प्रयोग को अपने ऊपर टेस्ट करना है।
तो उसका कलीग उसे मना करता है, मगर काफ़ी जोर देने के बाद में अब फाइनली वो दोनों इस प्रयोग को अपने आप के ऊपर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी वहाँ से नॉर्मन उस चेंबर में पहुँच जाता है जहाँ से उस दवाई को गैस के थ्रू उसकी बॉडी में डाला जाता है। अब धीरे धीरे नॉर्मन की बॉडी फूलने लगती है, उसके अंदर पावर्स आने लगती है और एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो अपने शरीर पर काबू नहीं रख पाता, तो उसका कलीग चिल्लाने लगता है कि नॉर्मन क्या तुम ठीक हो, क्या तुम सही हो। वो एक अलग ही इंसान, एक अलग ही शख्सियत बन चुका होता है और वो अपने कलीग को जान से मार देता है, क्योंकि वही शख्स था जिसने उसके इस प्रयोग को कंप्लीट नहीं होने दिया था। वहीं अगले दिन अब पीटर की नींद खुलती है और जब वो अपना चश्मा पहनता है तो वो देखता है कि उसे धुंधला धुंधला दिख रहा है। इसका मतलब ये था कि अब वो बिना चश्मा लगाए ज्यादा अच्छी तरीके से देख पा रहा था। और जब वो कांच में अपनी बॉडी देखता है तो वो देखकर एकदम शॉक हो जाता है। उसे लगता है कि आखिर मेरे साथ में क्या हुआ। तो वहीं उसकी आंट उसे कहती है कि पीटर क्या तुम सही हो, क्या तुम अब बेटर महसूस कर रहे हो। तो पीटर कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और वहीं से वो तैयार होकर नीचे आता है तो उसके अंकल उसे कहते हैं कि तुमने नाश्ता भी नहीं किया और तुम यहाँ से जा रहे हो, क्या तुम्हें किसी बात की जल्दी है। मगर तब पीटर उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता और सीधा अपनी स्कूल के लिए वहां से निकल जाता है। मगर इस बार भी पीटर अपनी बस को पकड़ने के लिए लेट हो जाता है। वो अपनी बस के पीछे पीछे भागता है मगर तब तक उसकी बस वहां से छूटकर निकल जाती है। अब वो अपने ब्रेक टाइम में बैठकर अपना लंच कर रहा होता है और तभी वहां से मेरी जेन निकल रही होती है, मगर तभी उसका पैर फिसलता है और उसके हाथ से सारा खाना गिर जाता है। मगर तभी वहां से स्पाइडरमैन उसे और साथ ही उसके लंच को बचाकर उसे एकदम सही तरीके से खड़ा कर देता है। तो मेरी जेन देखती है कि आखिर तुमने ये सब कैसे किया, मुझे पहली बार तुम्हारी आंखें देखने को मिली, तुम्हारी आंखें तो ब्लू है, मैंने इस बारे में कभी ध्यान भी नहीं दिया था। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। तभी पीटर देखता है कि उसका चम्मच उसके हाथ पर ही चिपक गया है और जब वो उस चम्मच को अपने हाथ से निकालने लगता है तो गलती से उसके हाथ से एक और वेब शूटर निकल जाता है, जिसकी वजह से सामने का खाना उसके हाथ से चिपक जाता है। और जब वो उसे छुड़ाने की कोशिश करता है तो वो खाना सीधा जाकर इस कॉलेज के एक अड़ियल जिसका नाम होता है फ्लैश, उससे टकरा जाता है। अब इस बात से फ्लैश काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो पीटर को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। और जैसे वो उसे मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही अब पीटर को उस खतरे के बारे में पता चल गया होता है, इसलिए वो उससे बच जाता है। और फिर शुरू होती है फ्लैश और पीटर के बीच में एक तगड़ी फाइट। इस मोमेंट तक स्कूल के सभी बच्चे फ्लैश के लिए हूटिंग कर रहे थे कि इसे मार दो, इसकी छुट्टी कर दो। मगर तब वहां पर स्पाइडरमैन यानी कि पीटर को गुस्सा आ जाता है और वो फ्लैश को एक घुमा के मुक्का देता है और वह सीधा जाकर दूर गिरता है। सभी देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर पीटर ने फ्लैश को कैसे मारा। और फाइनली पीटर वहां से भाग जाता है और जब वो अगेन अपने हाथों को देखता है तो उसके अंदर से अब स्पाइडर सेंस की असली मकड़ियों वाली पावर्स उसे निकलती दिखाई पड़ती है। और तब वो अपने सामने मौजूद एक दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वो उस पर चढ़कर सीधा उसके टॉप फ्लोर तक पहुंच जाता है। अब रूफ पर खड़ा होकर वो अपनी स्पाइडर शूटर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, मगर उससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके स्पाइडर वेब्स निकल क्यों नहीं रहे। और फाइनली काफ़ी मुश्किलों के बाद में उसका एक ऐसा दाव निकलता है जिसकी वजह से अब वो स्पाइडर वेब शूटर्स निकल जाते हैं और अब स्पाइडरमैन तैयार होता है अपनी पहली जंप लगाने के लिए। मगर वो अभी तक इतना उसमें परफेक्ट नहीं होता, इसी वजह से वो दीवार से टकराकर भिड़ जाता है। रात को जब पीटर अपने घर पहुंचता है तो वो सामने की खिड़की में देखता है मैरी जेन को, क्योंकि वो उसकी पड़ोसी ही होती है। जब पीटर 6 साल का था तभी मैरी जेन की फैमिली वहां पर ट्रांसफर हुई थी और वो तब से मैरी जेन को जानता था। जब वो उसके घर में देखता है तो वहां पर उनकी फैमिली में काफी ज्यादा झगड़ा चल रहा होता है, मगर पीटर उनकी बात पर ध्यान नहीं देता और वो कचरा डालने के लिए बाहर आ जाता है। और उसी वक्त मैरी जेन भी बाहर आ जाती है और वो उससे कहती है कि क्या तुम हमारी बातें सुन रहे थे, हम तो रोज झगड़ा करते रहते हैं मगर तुम तो कभी झगड़ा नहीं करते, तुम्हारी फैमिली में कभी कोई गुस्सा नहीं होता। तो पीटर कहता है कि हाँ, हमारी फैमिली में भी कभी कभी झगड़ा होता है मगर इतना ज्यादा नहीं होता। यहाँ से स्कूल से निकलने के बाद में तुम्हारा क्या प्लान है। तो वहाँ पर मैरी जेन कहती है कि स्कूल से निकलने के बाद में मैं एक अभिनेत्री यानी कि एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। और तभी वहाँ पर फ्लैश की गाड़ी आ जाती है और वो कहता है कि मैरी आ जाओ, मेरे साथ में बैठो, मैं एक नई गाड़ी लेकर आया हूँ, तुम्हें इसकी सैर करवाता हूँ। और तभी मैरी वहाँ से लेकर निकल जाती है। इस बात को पीटर रात भर सोचता है और अब वो भी डिसाइड करता है कि वो भी अब एक नई गाड़ी खरीदेगा। और वो अगले दिन पेपर में सारी गाड़ियों के रेट्स ट्राई करने लगता है तो उसे सबसे सस्ती गाड़ी मिलती है $25,000 की। वहीं उसके नीचे एक और एडवर्टीजमेंट भी होता है, उसके अंदर लिखा होता है कि इस रिंग के अंदर एक फाइट होने वाली है और अगर आप वो फाइट जीत गए तो आपको $30,000 मिलेंगे।
और अब वहीं से पीटर अपने सूट की डिजाइनिंग बनाना शुरू कर देता है। वहीं अगले दिन जब वो अपने घर से लाइब्रेरी की ओर निकल रहा होता है तो उसके अंकल कहते हैं क्यों ना मैं तुम्हें छोड़ दूं, और वो अपनी कार में उसे बैठकर सीधा लाइब्रेरी की ओर निकलते हैं। जब पीटर कार से जाने वाला होता है तो अंकल बैन उससे कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि आजकल तुम काफी बदला बदला बिहेव कर रहे हो। मुझे पता नहीं है कि इसके पीछे रीजन क्या है, मगर अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। तो इस बात को सुनकर पीटर गुस्सा हो जाता है और वो उन्हें कहता है कि आप मेरे पिता नहीं, आप मेरे अंकल हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप मुझे इस बारे में ना सिखाएं। तो अंकल जाते जाते उससे एक बात कहते हैं, पीटर, ग्रेट पावर्स कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि बड़ी ताकत हमेशा बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आती है। इस बात को हमेशा याद रखना। और इस बात को सुनकर पीटर वहां से निकल जाता है और वह सीधा पहुंचता है उसी रिंग में जहां पर वो फाइट होने वाली थी। वहां पर एक बहुत ही तगड़ा कंपेटिटर होता है जिसका नाम होता है बॉन्सोर, और वो हर किसी को पटक पटक कर धो रहा होता है। और वहीं का एंकर अब सभी को चिल्लाकर ये बताता है कि जो भी बॉन्सोर से इस पूरी रिंग के अंदर 3 मिनट तक रुककर लड़ेगा उसे मिलेंगे पूरे $30,000। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो पीटर कहता है मेरा नाम है इंसानी मकड़ी। तो वो कहता है कि इतना बेकार नाम। और तभी वो उसे अनाउंस करता है कि अब आपके सामने इस रिंग में लड़ने के लिए आने वाले हैं द स्पाइडरमैन। और फिर शुरू होती है स्पाइडरमैन और साथ ही बॉन्सोर के बीच में एक तगड़ी फाइट। पहले तो पीटर उससे बच रहा होता है, उससे छिप रहा होता है, मगर फाइनली जब वो उस पर प्रहार करने लगता है तो अब यहाँ पर स्पाइडरमैन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक ही शॉट के अंदर ढेर कर देता है। और जब वो अपना पैसा मांगने के लिए वहां के मैनेजर्स के पास पहुंचता है तो वो उसे सिर्फ $100 देते हैं। तो इस बात से पीटर काफी खफा हो जाता है और वो कहता है कि तुमने इश्तिहार में तो $30,000 की बात करी थी, ये $100 क्यों दे रहे हो। तो वो उसे बताता है कि रिंग में 3 मिनट रुकने की बात हुई थी, मगर तुमने तो उसे 2 मिनट के अंदर ही पेल दिया, इसलिए तुम्हें ये $100 दे रहा हूं। अगर तुम इसे रखना चाहते हो तो रख लो, वरना यहाँ से दफा हो। इस बात को सुनकर पीटर उस पर चिल्लाने लगता है। तो वो मैनेजर कहता है कि मुझे तुम्हारे पैसों से कोई मतलब नहीं। और अब पीटर वहां से निराश होकर निकल जाता है, मगर तभी वहां पर एक गुंडा पहुंच जाता है और वो मैनेजर से कहता है कि जितना पैसा है सारा इस बैग में डालो, वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। और वहां से वो निकलकर भाग ही रहा होता है। अब पीटर की नज़र उस पर पड़ती है, मगर वो उसे रोकता नहीं बल्कि उसे जाने देता है। तब मैनेजर आकर उसे कहता है कि तुमने आखिर उसे पकड़ा क्यों नहीं, तुम चाहते तो उसे पकड़ सकते थे आसानी से, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तो पीटर उसे कहता है मुझे तुम्हारे पैसों से कोई मतलब नहीं, और ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। जब वो रोड पर जाने लगता है तो उसे कुछ लोगों की भीड़ नजर आती है और तब उसे पता चलता है कि रोड पर किसी का एक्सीडेंट हुआ है। और जब वो वहां पर जाकर देखता है तो वो एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि जिनका एक्सीडेंट हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि उसके अंकल बैन थे। तो वो लोगों से पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तो पुलिस वाले उसे बताते हैं कि जस्ट अभी एक चोर उन्हें गोली मारकर उनकी कार को यहाँ से ले गया। अब यहाँ पर पीटर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है, काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, मगर जब तक वो उनसे बात करता तब तक अंकल बैन की डेथ हो चुकी थी। और अब उसे इस बात का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो उस चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। और फाइनली एक ट्रक उसे मिलता है जिस पे कार्ल्सबर्ग बियर लिखा हुआ होता है, और वो उसकी मदद से अब फाइनली उस गुंडे तक पहुंच ही जाता है। और जब वो उसके पास पहुंचता है तो वो उसे कहता है कि आखिर तुमने उन्हें क्यों मारा। और जब रोशनी में उसका चेहरा दिखाई पड़ता है तो वो ये समझता है कि ये मेरी ही गलती थी, मैंने इस गुंडे को तब जाने दिया था जब ये पैसा लेकर वहां से भाग रहा था। वो इस बारे में सोच ही रहा होता है, मगर गलती से उस गुंडे का पैर एक पाइप से टकरा जाता है और वो खिड़की से गिरकर मर जाता है। मगर तब पुलिस वाले भी उस खिड़की में से देख लेते हैं कि स्पाइडरमैन का सूट पहने हुए कोई इंसान वहां पर खड़ा है और उसी ने उसकी जान ली है। मगर तब तक पीटर वहां से जा चुका होता है। वही अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सेना अपने न्यू एक्सपेरिमेंट को ट्राई करने के लिए एक रोबोटिक सूट तैयार करती है, और वहां पर वही सेना के अधिकारी मौजूद होते हैं जिन्होंने नॉर्मन को इस पुराने प्रोजेक्ट से हटाया होता है। और तभी वहां पर पहुंच जाता है ग्रीन गॉब्लिन और उनके इस आविष्कार को वहीं पर खत्म कर देता है और साथ ही उन सेना के अधिकारियों को भी जान से मार देता है। वहीं अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि कुछ समय के बाद में अब पीटर और साथ ही हैरी अपने स्कूल का आखिरी दिन बिता रहे होते हैं, और तभी वहां पर नॉर्मन भी पहुंच जाते हैं और वो इस बात को जानकर काफी खुश होते हैं कि उनका बेटा हैरी, जो कि पढ़ाई के अंदर बिल्कुल बकवास था, वो भी अब इस साल पास हो चुका है। और साथ ही वो पीटर को ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हें भविष्य में किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमेशा मुझे याद करना, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। घर आकर पीटर काफी निराश होता है क्योंकि उसके अंकल बैन अब उसके साथ में नहीं थे, मगर तब आंट मेरी उसे आकर सहारा देती है और उसे कहती है कि वो हमेशा से जानते थे कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है जिससे तुम हर वो चीज पा सकते हो जो तुम चाहते हो। अब अपने अंदर के इंसान को पहचानो और वो करो जो तुम करना चाहते हो। और अब इसी बात को सुनकर पीटर ब्रुकलिन को छोड़कर न्यूयॉर्क आ जाता है और अपने दोस्त हैरी के साथ में ही रहना शुरू कर देता है।
और साथ ही साथ स्पाइडरमैन बनकर अब न्यूयॉर्क शहर के अंदर जो भी डकैती और चोरियां हो रही होती है उन सभी को पुलिस के हवाले भी कर रहा होता है। हर किसी के मुंह पर अब स्पाइडरमैन का नाम छप चुका होता है। हर कोई अब उसकी बातें करने लगता है कि मैंने उसे देखा, वो काफी अच्छा है, वो लोगों की मदद करता है। वहीं कुछ लोग उसकी निंदा भी कर रहे होते हैं। वहीं एक न्यूज़पेपर ऑफिस में तो अब ये भी बातें चल रही होती कि स्पाइडरमैन को एज अ विलन करार देकर अब सभी जनता के सामने ला दिया जाए। मैरी जेन, जो कि अब खुद भी न्यूयॉर्क शहर के अंदर रह रही होती है, उसकी इच्छा थी कि वो कभी एक एक्ट्रेस बनेगी। और तभी वहां पर उसे पीटर मिलता है। तो पीटर उसे देखकर काफी खुश होता है और वो उसे अपने दिल की बात कहने वाला होता है, मगर वो रुक जाता है। तो वो यहाँ पर उसे कहता है कि आखिर तुम बनी गई जो तुम बनना चाहती थी। मगर तब वो उसे अपनी असलियत बताती है और कहती है कि मैं एक्ट्रेस जरूर बनना चाहती थी, मगर मुझे वो काम ही नहीं मिला। मैं तो यहाँ पर एक वेटर का काम कर रही हूँ, मेरी सैलरी भी काफ़ी कम है। तो पीटर कहता है कि कम से कम तुम्हारे पास में एक नौकरी तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। मगर किसी दिन हम ज़रूर बैठेंगे, बातचीत करेंगे, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर आओगी? तो मैरी जेन उससे कहती है कि इस बारे में तुम्हें मैं सोच कर ज़रूर बताऊंगी। और तब वहाँ से पीटर अपने घर पहुँच जाता है और वो हैरी के साथ में बात कर ही रहा होता है। और तभी वहां पर नॉर्मन पहुंच जाते हैं और वो दोनों बच्चों से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा काम कैसे चल रहा है पीटर, क्या तुम्हें नौकरी मिली? और तभी पीटर को न्यूज़पेपर के अंदर एक इश्तिहार दिखता है जिसके अंदर ये बताया गया होता है कि जो भी इंसान स्पाइडरमैन की फोटोज लाकर देगा हम उसे तगड़ा अमाउंट देंगे। अब पीटर को उसकी नौकरी मिल चुकी होती है और वो सीधा जाकर उस न्यूज़पेपर के ऑफिस में पहुंचता है और वहां पर जाकर मिस्टर जेमसन से मिलता है और उन्हें वहां पर स्पाइडरमैन की फोटोज भी देता है और कहता है कि मुझे इसके बदले में नौकरी चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं? तो जेमसन कहते हैं कि तुम सिर्फ छोटा काम करो, यानी कि तुम बस फोटोज लाओ और इसके बदले में हम तुम्हें माल देते रहेंगे। यहाँ पर नौकरी की उम्मीद मत रखना, अब यहाँ से चले जाओ। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है ऑसक्रॉप कॉर्पोरेशन में, जहां पर वहां कंपनी के सीईओ यानी कि मिस्टर नॉर्मन ऑसबॉर्न बैठे होते हैं अपने सभी बोर्ड मेंबर्स के साथ में। और तभी बोर्ड मेंबर्स उसे कहते हैं कि आपको इस कंपनी से निकाला जाता है क्योंकि हमने वेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ में टाइप कर दिया है और वो आपको इस कंपनी में नहीं रखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने हमें 30 दिन का नोटिस दिया है कि आप इस कंपनी को छोड़कर चले जाओ। तो वहां पर नॉर्मन काफी हताश होते हैं। वो उनसे कहते हैं कि मैंने इस कंपनी को बनाया है, अपने इतने साल दिए, आखिर क्यों तुम सब लोग मुझे यहाँ से हटाने की बात कर रहे हो? मगर कंपनी का कोई भी इंसान अब उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। और साथ ही उसे ये भी बताया जाता है कि अगले महीने इस कंपनी की एनिवर्सरी है और इसी वक्त ऑसक्रॉप कॉर्पोरेशन को वेस्ट टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहीं अब धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है और अब वो दिन आता है जो कि ऑसक्रॉप कॉर्पोरेशन की एनिवर्सरी का दिन होता है। हर कोई काफी खुश होता है। पूरे न्यूयॉर्क शहर के अंदर काफी बड़े बड़े बलून्स और काफी डेकोरेशंस हो रखी होती है। मगर तभी वहां पर पहुंच जाता है ग्रीन गॉब्लिन यानी कि नॉर्मन ऑसबॉर्न और वो वहां पहुंचकर अपने जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं जिन्होंने उसके साथ में बुरा सलूक किया होता है उन्हें बम से उड़ा देता है। मगर उसी धमाके के अंदर मैरी जेन भी गिरने वाली होती है और तभी वहां पर पीटर पार्कर अपने स्पाइडरमैन वाले रूप में आकर उसे बचाकर वहां से निकल जाता है। तो वहां पर मैरी जेन उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और तुमने मेरी मदद क्यों की? तो स्पाइडरमैन उससे कहता है कि ये मेरा फर्ज था और ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। घर पहुंचने के बाद में अब नॉर्मन को अपनी पुरानी यादें सताने लगती है। बेसिकली अब नॉर्मन के अंदर 2 शख्सियत हो चुकी होती है, एक जो नॉर्मन ऑसबॉर्न की होती है और दूसरी जो ग्रीन गॉब्लिन की होती है। तब ग्रीन गॉब्लिन उसके अंदर से उससे बातें करने लगता है और उससे कहता है कि इस शहर के अंदर तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, तुम वो कर सकते हो जो कोई भी नहीं कर सकता, मगर इस शहर के अंदर एक इंसान है जो तुम्हारे मंसूबों को कामयाब नहीं करने देगा, उसका नाम है स्पाइडरमैन। अगर तुम चाहते हो सब कुछ अपने हाथ में रखना तो उससे दोस्ती कर लो। और इसकी बात को सुनकर अब फाइनली ग्रीन गॉब्लिन अब पहुंच जाता है उस न्यूज़पेपर ऑफिस के अंदर और वहां पर जाकर जेमसन को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि वो कौन शख्स है जो स्पाइडरमैन की फोटोज क्लिक करता है, मुझे उसके बारे में बताओ, मुझे उससे मिलना है। और तभी पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बनकर वहां पर आ जाता है और कहता है कि लो मैं तुम्हारे सामने हूँ। मगर तब ग्रीन गॉब्लिन धोखे से उसे बेहोश करके उसे अपने साथ में ले जाता है और जब थोड़ी देर बाद में स्पाइडरमैन को होश आता है तो ग्रीन गॉब्लिन उसे एक डील देता है। उसे कहता है कि इस पूरे शहर के अंदर तुम्हारे और मेरे जैसा ताकतवर इंसान कोई नहीं, अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ, अगर तुम मेरे साथ में मिल जाओगे तो हम काफ़ी नई नई चीज़ें कर सकते हैं, उन सभी लोगों को रास्ते से हटा सकते हैं जो हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं। तो स्पाइडरमैन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं लोगों की मदद करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। तो ग्रीन गॉब्लिन उससे कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो अब भी तुम्हें कीड़े की तरह मसल सकता हूँ, मगर मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। तुम समय लो और सोचो और फिर मुझे बताना कि तुमने क्या सोचा। इस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे स्पाइडरमैन। और वो ये कहकर यहाँ से निकल जाता है।
उसी रात को मैरी जेन को कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं और तभी वहां पर स्पाइडरमैन पहुंच जाता है और वो उन गुंडों को सबक सिखाकर वहां से भगा देता है। तो मैरी जेन उससे कहती है कि लास्ट बार भी तुमने मेरी जान बचाई थी और इस बार भी मैंने तुम्हें तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं किया, मगर इस बार मैं जरूर करना चाहूंगी। और वो उसका मास्क उतार कर उसे किस करती है और उस किस के बाद में स्पाइडरमैन वहां से निकल जाता है। वहीं अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि शहर की एक बिल्डिंग में आग लग चुकी होती है। फायर ब्रिगेड अब वहां पर पहुंचकर सभी लोगों को बचाने की ट्राई करती है, मगर आग काफी ज्यादा भड़की हुई होती है और उसी मोमेंट पर वहां पहुंच जाता है स्पाइडरमैन। तो वहां पर नीचे मौजूद लोग स्पाइडरमैन को कहते हैं कि अब भी उसके अंदर मेरा एक बच्चा फंसा हुआ है। तो स्पाइडरमैन बिना अपनी जान की परवाह किए उस बिल्डिंग में कूदकर उस बच्चे को बचा लेता है। पर वहां पर मौजूद पुलिस उसे कहती है कि हम तुम्हें पकड़ने वाले हैं क्योंकि तुम्हारे खिलाफ वारंट निकला है। तो स्पाइडरमैन कहता है कि नहीं ऑफिसर, आज नहीं, कभी और तभी उस बिल्डिंग में से एक और जने की चिल्लाने की आवाज आती है और स्पाइडरमैन उसे बचाने के लिए उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है। मगर तब हमें पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि वो तो ग्रीन गॉब्लिन था और उसी ने ही इस बिल्डिंग में आग लगाई थी। और वो स्पाइडरमैन को कहता है कि मैं जानता था कि तुम हीरो बनना चाहते हो क्योंकि तुम्हें लोगों की जान की परवाह है और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुमने मेरे दिए हुए ऑफर को ठुकरा दिया है। तो स्पाइडरमैन उसे कहता है कि मैं तुम्हारा कोई भी ऑफर नहीं मानने वाला हूँ और अब दोनों के बीच में एक शानदार फाइट शुरू हो जाती है। वहां पर ग्रीन गॉब्लिन अपने वेपन्स का इस्तेमाल करता है स्पाइडरमैन को हराने के लिए, मगर स्पाइडरमैन भी काफी चालाक था और वो अपनी फुर्ती के साथ में उन वेपन से बचता हुआ निकल जाता है। मगर तभी उसमें से एक वेपन उसके हाथ पर लग जाता है जिसकी वजह से उसके हाथ से खून बहने लगता है, मगर फिर भी कैसे तैसे करके वो ग्रीन गॉब्लिन को हराकर वहां से भगा देता है। उसी दिन हैरी ने अपने घर पर मैरी जेन और साथ ही पीटर पार्कर और आंट को भी बुलाया होता है। इस वक्त उनके घर पर एक डिनर पार्टी होने वाली होती है जिसके अंदर अब नॉर्मन ऑसमन भी शामिल होते हैं, मगर तब तक पीटर घर पर नहीं पहुंचा होता है। तो नॉर्मन उनसे पूछते हैं कि आखिर पीटर कहां पर है। तो आंट मेरी उससे कहती है कि वो भी घर पर नहीं है मगर जल्दी आने वाला है। और तभी वहां पर उन्हें ऊपर के कमरे से कुछ आवाज आने लगती है। तो उन सभी को लगता है कि पीटर जरूर ऊपर होगा और वो ऊपर जाकर चेक करते हैं, मगर पीटर वहां पर नहीं मिलता क्योंकि वो तो स्पाइडरमैन बनकर अपनी छत पर चिपका होता है। मगर उसके हाथ पर जो कट लगा था उससे अभी भी खून का टपका जमीन पर गिर जाता है और जैसे वो गिरता है तो नॉर्मन को लगता है कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और वो जब उस खिड़की से बाहर देखता है मगर तब तक वहां पर कोई भी नहीं होता, यानी कि स्पाइडरमैन वहां से भाग चुका होता है। और थोड़ी देर के बाद में अब स्पाइडरमैन पीटर बनकर अपने घर में आता है और सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता है कि आप इस पार्टी के लिए यहाँ पर आए। मगर तभी आंट मेरी को उसके हाथ पर लगी चोट दिखती है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें चोट कैसे लगी। तो पीटर कहता है कि मैं एक बाइक से टकरा गया जिसकी वजह से मुझे हाथ पर एक कट लग गया। और जैसी वो उस कट को देखती है तो नॉर्मन ही समझ जाता है कि पीटर पार्कर ही असली स्पाइडरमैन है और वो वहां से निकल जाता है। घर आकर अब नॉर्मन ही सोचने लगता है कि मैं आखिर पीटर को कैसे मार पाऊंगा क्योंकि वो तो मेरे बेटे का दोस्त है। तब वहां पर ग्रीन गॉब्लिन यानी कि उसकी जो दूसरी शख्सियत होती है वो उससे कहती है कि वो गद्दार को सहन नहीं करेगा, तुम्हें उसे जान से मारना ही पड़ेगा। तो नॉर्मन से कहता है कि मैं उसे जान से नहीं मार सकता। तो ग्रीन गॉब्लिन कहता है कि अगर तुम उसे नहीं मार सकते तो उसके अंदर के इंसान को तोड़ो, उसके दिल को तोड़ो, यानी कि उसके करीबी लोगों पर हमला करो। और तब ग्रीन गॉब्लिन पहुंच जाता है आंट मेरी के घर पर और उसे काफ़ी ज़्यादा डरा देता है जिसकी वजह से उन्हें एक अटैक आ जाता है और अब उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। तो पीटर आकर उनसे पूछता है कि आखिर आपको हुआ क्या है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है। तो वो अपने डर से चिल्ला रही होती है कि पीली आंखें, एक भयानक चेहरा। तो पीटर समझ जाता है कि जरूर ग्रीन गॉब्लिन को मेरी शख्सियत के बारे में पता चल गया है कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। वहीं हॉस्पिटल में मैरी जेन भी मौजूद होती है और तब पीटर और मैरी आपस में बात करने लगते हैं, मगर उन दोनों को बातें करता हुआ देख लेता है हैरी। और अब हैरी ये समझ जाता है कि मैरी जेन पीटर से प्यार करती है और वो घर आकर अपने पिता नॉर्मन से कहता है कि आप सही थे, आपने मुझे कहा था कि लड़कियां हमेशा पैसों के पीछे ही भागती है। मैरी जेन मुझसे नहीं बल्कि पीटर पार्कर से प्यार करती है। और जब नॉर्मन को इस बारे में पता चलता है कि पीटर पार्कर की असली कमजोरी और कोई नहीं बल्कि मैरी जेन है तो वो अब उसे पकड़ लेता है। साथ ही वो स्पाइडरमैन को ये चुनने पर मजबूर कर देता है कि अब तुम किसे चुनोगे। मेरे एक हाथ में है काफी सारे मासूम बच्चों की जान और एक तरफ है तुम्हारा प्यार, तुम किसे चुनोगे स्पाइडरमैन। ये देखकर स्पाइडरमैन काफी ज्यादा डर जाता है और तभी वहां से ग्रीन गॉब्लिन उन दोनों को ही छोड़ देता है। मगर अपनी चालाकी के साथ में स्पाइडरमैन फाइनली उन बच्चों से भरे हुए झूले और साथ ही मैरी जेन को भी बचा लेता है। मगर फिर भी ग्रीन गॉब्लिन अपने हथकंडों से बाज नहीं आता और वो बार बार स्पाइडरमैन पे वार करता रहता है। मगर बहुत ही मुश्किलों के बाद में अब स्पाइडरमैन उन सभी बच्चों के झूले को और साथ ही मैरी जेन को नीचे आ रहे जहाज पर छोड़ देता है और वो फाइनली भिड़ जाता है ग्रीन गॉब्लिन से। और अब ग्रीन गॉब्लिन उसे लेकर पहुंच जाता है एक पुराने से घर के अंदर और फिर शुरुआत होती है अगेन उन दोनों के बीच में एक तगड़ी फाइट की।
इस वक्त तक ग्रीन गॉब्लिन काफी ज्यादा ताकतवर था और वो स्पाइडरमैन को खूब पीटने लगता है, खूब धोने लगता है। और तब जाकर वो उसे कहता है कि तुम्हारे मरने के बाद में मैं मैरी जेन को इतना दुख पहुंचाऊंगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। इस बात को सुनकर स्पाइडरमैन अपनी फुल पावर के साथ में उसे फिर पीटता है और इतना धोने के बाद में अब ग्रीन गॉब्लिन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तो वो अपना मास्क उतार कर उसे बताता है कि स्पाइडरमैन रुक जाओ, तुम पीटर पार्कर हो मैं जानता हूँ, और तुम जिसे मार रहे हो मैं हूं अंकल नॉर्मन। मैंने हमेशा तुम्हारी मदद करी है, तुम्हें अपने बेटे के जैसा रखा है, मगर तुम मुझ पर ही वार कर रहे हो। और इसी बीच वो अपने उस ग्लाइडर को एक्टिवेट कर देता है। पहले तो स्पाइडरमैन उसकी बातों में आकर उसे सहारा देने की कोशिश करता है, मगर उसके पास में जो स्पाइडर सेंस होते हैं इसकी वजह से उसे पता लग जाता है कि पीछे से कोई खतरा उसकी ओर आने वाला होता है। और वो ठीक उसी वक्त एक जंप लगाता है जिसकी वजह से ग्लाइडर सीधा आकर ग्रीन गॉब्लिन के पेट में घुस जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। मगर मरने से पहले ग्रीन गॉब्लिन से कहता है कि मेरे बेटे हैरी को इस बारे में कुछ मत कहना। और इसी के साथ अब पीटर ग्रीन गॉब्लिन की ड्रेस चेंज करके उसे नॉर्मन के शरीर में लाकर सीधा अब हैरी के घर पर लाकर छोड़ जाता है। मगर अंधेरे में ऐसा करते हुए हैरी उसे देख लेता है और अब इस बात को देखकर हैरी के मन में स्पाइडरमैन को लेकर एक घृणा जाग जाती है। वहीं अगले दिन हमें दिखाया जाता है नॉर्मन का फ्यूनरल, जिसके अंदर हैरी, पीटर, मैरी जेन और साथ ही आंट मेरी भी होते हैं। तब वहां पर हैरी पीटर से कहता है कि मेरी फैमिली में अब कोई भी नहीं बचा, सिर्फ तुम ही हो जो मेरे एक खास दोस्त हो। इस वक्त तक पीटर के माइंड में ये चल रहा होता है कि मैं वही हूँ जो तुम्हारे पिता का कातिल हूँ, मगर वो उसे सच्चाई नहीं बता सकता था। और तभी वहां पर मेरी जेन भी पहुंच जाती है। तब वहां पर पीटर उससे कहता है कि आखिर तुम कैसी हो, कल रात को तुम्हारे ऊपर ग्रीन गॉब्लिन ने हमला किया था। तब वहां पर मैरी उसे कहती है कि जब मुझे स्पाइडरमैन बचा रहा था तब मेरे माइंड के अंदर स्पाइडरमैन नहीं बल्कि तुम आ रहे थे। मैं जानती हूँ कि बचपन से तुम मुझसे ही प्यार करते हो, मगर आज तक तुमने मुझे इस बारे में कभी नहीं बताया। तब वहां पर स्पाइडरमैन उसे बताना तो चाहता था अपनी शख्सियत के बारे में, मगर वो इस बात को जानता था कि बड़ी ताकतें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में आती है। इसलिए वो उसे बिना कुछ सच बताए वहां से निकल जाता है और अब अपने स्पाइडरमैन के रूप में आकर शहर को बचाने के लिए तैयार होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके बाद में मैं स्पाइडरमैन का सेकंड पार्ट जल्दी ही आपके सामने लाने वाला हूँ। एंड अगेन गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।